सहस्रास्त्राणि भद्राणि विविधता गोपी सहस्रावृताम् आसन्यसनतापवर्गमखिलो दारान् किशोराकृतिः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोली सच्चिदानंद भगवान मोर मुकुट बंसी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान उमापति महादेव शेरावाली माता की पवन सुत हनुमान बोलो भाई सब संतन की बोलो भाई सब भगतन की। परमात्मा प्रेम को हृदय में लेकर परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा लिए परमात्मा प्रेमी भगवत भक्त वृंद कल हम सभी ने भगवान के 16 कला संपन्न श्रेष्ठतम दिव्यतम अलौकिक अवतार श्याम सुंदर नंदलाल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया। ये भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने वाले हैं, ऐसा अवतार जिसमें गिने चुने भक्तों को पवित्र करने के लिए नहीं आए। अनेकों युगों से ऋषि मुनि जिसके लिए साधना कर रहे थे, सबकी साधनाओं को एक साथ सिद्ध करने के लिए, सबकी साधनाओं का एक साथ फल देने के लिए, सबको अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए, सबको अपना प्रेम प्रदान करने के लिए इस कृष्णावतार में अवतरित हुए।
यही कारण है हम सबसे ज्यादा प्रेम भगवान के इसी स्वरूप से करते हैं। यही वह स्वरूप है जो हमें अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित करता है। यह छवि ही ऐसी है, जो भी एक बार इस छवि के दर्शन कर लेता है उसका हो जाता है। जो एक बार इस छवि के बारे में सुन लेता है, लालायित तो हो जाता है उसके दर्शन के लिए। ब्रिज की गोपियां इस श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए हर समय लालायित रहती हैं। कब ये घर से निकले, नंदराय जी के यहां से गौवा लेकर चले, नंदराय जी के यहां से अपने साथियों के साथ वन की ओर चले, और कब हमें उसका दर्शन करने के लिए मिल जाए। जब तक श्याम सुंदर का दर्शन नहीं कर लेती हैं, तब तक घर में कुछ काम नहीं करती हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रतीक्षा करने लगती हैं। न चूल्हा न चौका, न किसी की सेवा, पहले भगवत दर्शन, यही जीवन का सूत्र है। प्रातः काल नहा धोकर तैयार होकर सबसे पहले भगवान का दर्शन ही हमें करना चाहिए। यही गोपियां करती हैं। जब तक श्याम सुंदर का दर्शन न हो जाए कुछ नहीं करना है, उसके बाद ही सारे कार्य करती हैं। ऐसी आसक्त हो गई हैं, ऐसा समर्पण है, ऐसी चाहत है गोपियों की, वर्णनातीत है, वाणी वर्णन नहीं कर सकती है। रोज नित्य नई लीलाएं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। भगवान कोई माखन के भूखे तो है नहीं, जो ब्रिज की गलियों में माखन चुराते फिरे। अरे वह तो समस्त सृष्टि के पालन करता है, सबको सब पदार्थ देने वाले हैं, जिनकी कृपा मात्र से सकल जगत पलता है। वो गोकुल के गोरस पर, इस माखन पर, गोपियों के घर में घुस करके इसके लिए चोरी करते हैं। क्या लीला है! जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते देखा, जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते देखा, उनको मात्र से सकल जगत को पलते देखा, उनको गोकुल के गौरस सो बार मचलते देखा, जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते देखा, उनको गोकुल के गौरस पर सो बार मचलते देखा। कारण प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे रह जा, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। कारण प्रबल प्रेम है,
गोपियों का प्रेम असीम है, गोपियों की चाहत असीम है, उनका त्याग असीम है। उन्हें श्याम सुंदर के अलावा कुछ दिखता नहीं है। अब श्याम सुंदर कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दही बेचने के लिए जाती है, मटकियां फोड़ देती, रोज नित्य नई लीलाएं, रोज नित्य नया प्रेम, कुछ न कुछ प्रतिदिन करना है। और अब गोपियों का प्रेम जब बढ़ा है, मार्गशीर्ष मास, उस मार्गशीर्ष मास में अब गोपियों ने मां कात्यायनी के लिए व्रत रखा है। मां कात्यायनी का व्रत रखा, लेकिन चाहत कृष्ण को पाने की। मार्गशीर्ष मास में गोपियां प्रातः काल उठती और प्रातः काल उठ करके सूर्योदय से पूर्व यमुना पर जाती, वहां जाकर के स्नान करती। स्नान करने के उपरांत बालू की पार्थिव मूर्ति बनाती मां कात्यायनी की और बैठ करके उपासना करती। हे मां कात्यायनी, हमें इस नंद लाल जी के छोरे की आवश्यकता है, हमें ये चाहिए। हे मां कात्यायनी, तू ही इसकी प्राप्ति में साधक बन सकती है, तू ही हमें इसकी प्राप्ति करा सकती है। रोज उपासना करती, रोज प्रार्थना करती, रोज पत्र पुष्प फल लेकर के आती। पूजन निरंतर चल रहा है, 1 मास पूरा हुआ है, प्रबल आराधना हुई है। और आज प्रातः काल जब गोपियां स्नान करने के लिए यमुना में गई, यमुना में स्नान कर रही हैं, उसी समय श्याम सुंदर आए हैं। और श्याम सुंदर ने आकर उन सब गोपियों के जो वस्त्र रखे हुए थे, उन वस्त्रों को उठाया और उठाकर एक पेड़ पर चढ़ गए। गोपियां स्नान करने के उपरांत जैसे ही बाहर आई, आकर क्या देखती हैं? वस्त्र नहीं है। अरे हमारे वस्त्र कहां चले गए? हमारे वस्त्र कौन उठाकर ले गया? क्या कोई पशु उठाकर ले गया? कोई पक्षी उठाकर ले गया? अरे अब हम वृंदावन कैसे जाएंगे? आज तो गड़बड़ हो गई, क्या करें? बड़ी परेशान है। अरे इधर उधर देखो, ढूंढो, कभी हमने यहां के बजाय कहीं दूसरी जगह न रखे हो। ढूंढने लगी, लेकिन ढूंढते ढूंढते भी कहीं वस्त्र हो तो दिखाई दे। इतने में स्वर लहरी बांसुरी की प्रवाहित हुई, और जैसे ही बांसुरी सुनी, अरे ये तो कान्हा की बांसुरी है। देखे कहां है, और देखा पेड़ के ऊपर कान्हा चढ़े बैठे हैं, वस्त्रों की गठरी बना रखी है। अरे ये तूने क्या किया है? हमारे वस्त्र क्यों उठाकर ले गया? हमारे वस्त्र दे। नहीं नहीं, वस्त्र नहीं मिलेंगे। अरे हम वृंदावन कैसे जाएंगे? हम यहां से स्नान करने के उपरांत वृंदावन कैसे पहुंचेंगे? जब वस्त्र उतार कर रखे थे, उनकी सुरक्षा का प्रबंध किसको करना था? मुझे करना था। मैं तुम्हारा पहरेदार हूं, मुझे कहकर गए थे। नहीं नहीं, हमारे वस्त्र दे। वस्त्र नहीं मिलेंगे। अरे नहीं, देने पड़ेंगे। वस्त्र मिलेंगे, लेकिन आज से नियम बनाओ कि यमुना में निर्वस्त्र स्नान नहीं करोगी। आज तो मैं आया हूं, कल कोई और उठाकर ले जाए, कोई पशु उठाकर ले जाए, तब क्या करोगी? कान पकड़वाए, और कान पकड़वा कर दंड बैठक लगवाई। और जब दंड बैठक लगाई, संकल्प करो आज के बाद हम कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे। उन्होंने संकल्प किया, वचन दिया,
आगे से ऐसा नहीं होगा, वरुण देव से क्षमा मांगी। अब ये चीर हरण की लीला, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ सुना गया। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की चर्चाएं इसके संदर्भ में होती हैं। नेगेटिव चर्चा तो वो करते हैं जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, जो भगवान की लीला के तत्व को नहीं जानते, वह नेगेटिव चर्चा करते हैं कि भगवान ने चीर हरण किया। क्या आयु थी भगवान की, आपको पता? 6-7 साल की आयु, केवल 6-7 साल की आयु में ये चीर हरण की लीला हुई है। क्यों हुई? कारण है हमारे अंतःकरण में 3 दोष हैं, आपको बताया था, मल, विक्षेप और आवरण। गोपियों के अंतःकरण में बहुत थोड़ा सा ये दोष है। यमुना कर्म की प्रतीक है। यमुना स्नान से कर्म योग सिद्ध हुआ, और जब यमुना में उन्होंने 1 माह तक निरंतर स्नान किया तो उनका ये मल धुल करके स्वच्छ हो गया। अंतःकरण में मल नहीं रहा। और शर्त, निर्मल मन जन सो मोह पाव। सीधा कहा, जब मन उनका निर्मल हो गया तो परमात्मा मिलना ही है। 1 माह तक साथ निरंतर मां कात्यायनी की उपासना की, एकाग्र चित्त से उपासना की, और उसी उपासना का फल चित्त की एकाग्रता प्रभु में बनी। अंतःकरण जो इधर उधर बाल बच्चों में, इधर उधर धन दौलत में, इधर उधर मान सम्मान में विचलित था, वह एकाग्र हो गया। भाग दौड़ समाप्त हो गई। एक पक्का निश्चय हो गया कि बस परमात्मा चाहिए, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब एक दोष रह गया था, आवरण। आवरण होता है ये शरीर का। हम जो शरीर से चिपके पड़े हैं, आज भगवान ने चीर हरण के बहाने उनके इस आवरण को भी हटा दिया है। अज्ञान जनित जो शरीर का आवरण है वो भी आज गोपियों का दूर कर दिया है। अब मल दूर हुआ, विक्षेप दूर हुआ और आवरण हटा तो परमात्मा प्राप्ति तो होनी ही है। इसीलिए भगवत दर्शन हुए। कब? कुछ समय के बाद, रास में। रास इसी का परिणाम है, इसी साधना का परिणाम है। एक दिन की घटना, भगवान श्री कृष्ण बच्चों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते यमुना का जल पिया। यमुना का जल पीने से ग्वाल बाल मूर्छित हो गए। भगवान ने देखा ये क्या हुआ, पता चला यमुना में एक कालिया नाम का नाग आकर रहने लगा। भगवान ने अपनी कृपामयी दृष्टि उन पर डाली, उनको पुनर्जीवन दिया। तदुपरांत अगले दिन बलराम जी का जन्मदिन है। उस दिन कहा इनको यहीं छोड़ दो माता जी, आज बलराम जी का जन्मदिन है, इनको गैया चराने मत भेजो। बलराम जी कहने लगे क्यों नहीं जाऊं, मैं तो जाऊंगा, मेरा जन्मदिन है, इससे क्या फर्क पड़ रहा। अरे नहीं नहीं, आपका जन्मदिन है, आज आपको नहीं जाना चाहिए, आज तो खुशी मनानी चाहिए, आज तो छुट्टी सब काम की। आखिर दोनों में झगड़ा हुआ तो बलराम जी ने अपना आप ही कह दिया अच्छा मैं नहीं जाता। अब बलराम जी तो गए नहीं, भगवान कृष्ण गैया लेकर गए। गैया चरने लगे, ग्वाल बाल खेलने लगे, गेंद से खेलने लगे। शर्त तय हुई कि अगर यदि गेंद किसी के द्वारा यमुना में चली गई तो भैया उसी को निकाल कर लानी पड़ेगी। शर्त तय हो गई, गेंद से खेलने लगे।
खेल रहे हैं निरंतर, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने गेंद उठाई और गेंद उठाकर श्री दामा की तरफ जैसे ही फेंकी, गेंद यमुना। अब यमुना में जब गेंद गई, सब ग्वाल बाल चिल्लाए, कृष्ण तूने यमुना में जेल गेंद फेंकी है, तुझे ही लानी पड़ेगी। हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं ही लेकर आता हूं। आओ देखा ने ताओ तुरंत कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ करके आगे डाली पर गए। ग्वाल बाल चिल्लाने, अरे नहीं कान्हा हमें गेंद नहीं चाहिए, हमें गेंद नहीं चाहिए। नहीं नहीं मैं तो लेकर आऊंगा। अरे नहीं हमें गेंद नहीं चाहिए, इसमें तो कालिया रहता है। अरे कोई बात नहीं, कोई रहता हो गेंद लेकर के आऊंगा। आखिर होते होते डाल के किनारे पर पहुंचे और तुरंत छलांग यमुना में लगा। ग्वाल बाल दौड़े दौड़े वापस वृंदावन की ओर गए। वृंदावन जाकर के सब ग्वाल बालों को बता कि कृष्ण यमुना में कूद गया, उसमें कालिया रहता। सब दौड़े दौड़े आ रहे। इधर भगवान कृष्ण जैसे ही यमुना में कूदे, यमुना में हलचल हुई। और यमुना में जब हलचल हुई, नीचे यमुना में पहुंचे, कालिया नाग की पत्नियां वहां पर रहा करती थी। उन्होंने देखा, अरे कितना सुंदर सुकुमार ये बालक ये यमुना में आ रहा है। अरे इसमें तो कालिया का विष इतना प्रबल है कि अगर यदि इस विष के अंदर कोई भी आ जाए तुरंत जल करके भस्म हो जाए। इसके ऊपर कोई असर नहीं। अरे तू यहाँ क्यों आ रहा है? अरे बालक तू यहाँ कैसे आया, क्या करने आया? अरे मेरी गेंद आ गई है यहाँ पर। अरे यहाँ गेंद ठहरती है क्या? इस कालिया के विष में तो मेरी समझ में यही नहीं आ रहा है, तू कैसे बचा हुआ? अरे मैं गेंद ढूंढने आया हूं, अपनी गेंद लेकर जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा। अरे गेंद यहां नहीं है, तू चला जा। अगर हमारा ये पति सो रहा है, ये जाग गया, अरे जागने दो। अरे तू नहीं जानता इस कालिया नाग की महत्ता को, अगर इसने देख लिया तो ये छोड़ेगा नहीं। अरे ये कालिया है तो मैं भी कालिया हूं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आखिर बातचीत होती रही और इतने में कालिया जागा। और जैसे ही कालिया जागा, देखा अरे ये बालक यहां कैसे आया? अरे क्या करने आया? अरे मेरी गेंद है। अरे यहां गेंद में नहीं, चल भाग यहां से। नहीं नहीं जाऊंगा नहीं। नहीं जाएगा। कालिया फुफकार मारने लगा, मेरे आदेश को नहीं मान रहा है। अब तो गुस्से से आग बबूला हो गया, मेरी बात को नहीं मानता। हम भी यही होता है, गुस्से से आग बबूला हो जाते जब कोई हमारी बात को नहीं मानता है। तो यही कालिया में और अब में फर्क क्या रह गया, देख लेना चिंतन करके। जब क्रोध आता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, सामने कौन बैठा है कुछ पता नहीं, किसको क्या कह रहे हैं कुछ पता नहीं। बाप को कह रहे हैं कि मां को कह रहे हैं कि पत्नी को कह रहे हैं कि पति को कह रहे हैं कि बच्चों को कह रहे हैं कि मित्र को कह रहे हैं कि समाज के संबंधी, किसी भी मंत्री को कह दे, संतरी को कह दे, कुछ पता नहीं। जब क्रोध आता है कोई भरोसा नहीं। और जब बाद में उसका परिणाम आता है तब सिर पकड़ करके रोते हैं। मेरे मित्रों, अगर क्रोध पर कंट्रोल करना है तो नियम बना लो, जब भी क्रोध आए करो। मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन बस जरा सा एक काम कर लो। मेरे कहने से आज एक संकल्प ले लो, जब भी क्रोध आए ना, क्रोध आने के बाद पहले एक गिलास पानी पी लो, उसके बाद क्रोध करना बस। और फिर देखो आपका क्रोध ठंडा हो। बस इतने ही क्षण के लिए किसी आवेग को रोकने की आवश्यकता है। काम का आवेग हो, क्रोध का आवेग हो, संसार के मद मात्सर्य का आवेग हो, कोई भी आवेग हो, बस एक गिलास ठंडा पानी पी लो पहले, उसके बाद उस आवेग को देखना। फिर देखना मेरे मित्रों, किसी को कोई आवेग नहीं आए। सूत्र है। तो कालिया को तो पानी में रहता था, मद से संपन्न है, 101 फन है, 101 फन वाला कालिया, भयंकर विष उसके अंदर है। अब क्रोध में आया और आकर के क्रोध में कान्हा को अपने चंगुल में लिया, कान्हा को जकट लेता है। और जब कान्हा को जकड़ा, उथल पुथल शुरू हो गई। कान्हा ने जोर लगाया, लेकिन कभी कान्हा ऊपर कभी कालिया ऊपर। और इधर ग्वाल बालों ने देखा, इतने में माता यशोदा
वो रोती चिल्लाती आई और जैसे देखा कि कान्हा कालिया के बंधन में, बस फिर तो यमुना में कूदने को तैयार हो गई। बड़ी मुश्किल से 10-20 जनों ने पकड़ करके रोका, किसी तरह से रुक नहीं रही है। इधर कान्हा का युद्ध चल रहा है कालिया के साथ। और जब देखा कान्हा ने कि मेरे परिवार वाले परेशान हो रहे हैं, मेरी माता परेशान हो रही है, सब ग्वाल बाल परेशान हो रहे हैं, तो लीला का संवरण प्रारंभ किया और अब अपने स्वरूप का विस्तार किया। और जैसे इस स्वरूप का विस्तार किया, जकड़न से बाहर आए, शरीर टूटने लगा कालिया का। जब शरीर टूटने लगा कालिया का, और क्रोधित हो गया। मुख से पहले विष उगल रहा था, अब रक्त उगलने लगा और भगवान श्री कृष्ण ने लीला प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन के ऊपर आ गए और कालिया जैसे उस कालिया के फन के ऊपर भगवान आकर के विराजमान हुए, कालिया फन उठाए, जौन सा भी फन उठाए, उसी फन को भगवान कुचल दें। क्योंकि ये जो फन ऊपर उठता है, ये हमारे मद का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है, और भगवान अहंकार को रहने नहीं देते, अहंकारी को रहने नहीं देते हैं। एक एक फन कालिया उठा रहा है। भैया देखो एक बार जरा, फन को कुचलते जाते हैं, एक एक करके फन कुचले जा रहे हैं, एक एक फन कम होता जा रहा है। 101 फनों वाला वह कालिया केवल एक फन वाला रह गया है। भगवान ने 100 फन कुचल दिए हैं, केवल एक फन शेष रहा। और अब भगवान श्री कृष्ण ने उस फन के ऊपर नृत्य करना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं फन के ऊपर, सब देख रहे हैं ये क्या लीला हो रही है। अब केवल एक फन शेष बचा है। कालिया की पत्नी आई, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी, हे प्रभु, आपके स्वरूप को हम पहचान नहीं पाए, हम अज्ञानी जीव हैं, हम आपकी लीला को कैसे जान सकते हैं प्रभु। ये हमारा पति, इसको आप क्षमा करें। कालिया भी क्षमा मांगने लगा है। भगवान ने कहा, अरे कालिया, तो अब यहां यमुना में नहीं रह सकता है। जब तू मेरी शरण में आ गया है तो शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, लेकिन अब यहां यमुना में नहीं रहेगा। भगवान, कहां जाऊं? समुद्र में जाओ। समुद्र में गरुड़ नहीं रहने देता। अरे अब तुम्हारे फन पर मेरे चरणों की छाप लग गई है, अब गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम जो गरुड़ से घबरा कर यहां आए हो, अब वह कुछ नहीं कहेगा। स्तुति करते हुए कालिया समुद्र की ओर गया। सब ग्वाल बाल प्रसन्न हुए। रात्रि हो गई थी। रात्रि में वहीं पर सबने शयन किया, लेकिन रात्रि में दावानल लग गया, आग लग गई जंगल में। और जैसे ही आग लगी, सब चिल्लाए, कान्हा बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि अब कान्हा के ऊपर विश्वास होने लगा था। सबको लगने लगा था कि ये कान्हा कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, ये कोई देव है। ऐसा निश्चय सबने कर लिया था। भगवान ने उस समय
उस दावानल का पान करके सब ग्वाल बालों की जान बचाई। इसके बाद एक दिन की घटना, भगवान श्री कृष्ण यमुना पर गाय चरा रहे हैं। पास में ही कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उस दिन भोजन लेकर नहीं आए हैं, भूख लगी है, इसलिए भगवान ने अपने ग्वाल बाल साथियों को कहा कि जाओ, पास में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा भात मांग कर ले आओ। ग्वाल बाल भात मांगने के लिए गए। ब्राह्मण यज्ञ में निमग्न थे, ग्वाल बालों की बात सुनी नहीं। उन्होंने कहा, रे नंदलाल, जहां यमुना जी के किनारे आए हैं, वह थोड़ा सा भात चाहते हैं, भूख लगी है। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया, वापस आ गए। जब वापस आए, भगवान ने कहा, अरे उन्होंने मना कर दिया, कोई बात नहीं है, जाओ उनकी पत्नियों के पास जाओ, वो थोड़ा भात तुम्हें देंगी। अब ग्वाल बाल ब्राह्मणों की पत्नियों के पास गए। उन्हें जाकर कहा कि श्याम सुंदर यमुना के तीर पर विराजमान है, गैया चरा रहे हैं, थोड़ा सा भात मंगाया। अरे श्याम सुंदर आए हैं, गैया चरा रहे हैं, अरे हमारा तो भाग्य खुल गया, उनकी तो बहुत लीलाएं सुनी है, आज उनका दर्शन करने का अवसर मिलेगा। और तुरंत श्रद्धा से संपन्न में ब्राह्मणों की पत्नियां हुई। अरे तुम भात की बात क्या करते हो, हम स्वयं चल करके अपने हाथों से उस श्याम सुंदर को भोजन कराएंगे। सुंदर सुंदर भोजन हमने बनाया अपने पतियों के लिए, आज यज्ञ कर रहे हैं इसलिए सुंदर भोजन हमने बनाया, स्वादिष्ट भोजन बनाया, अपने हाथों से आज भोग लगाएंगे अपने प्रभु को। उनकी श्रद्धा बनी है, उनका विश्वास बना है, उन्हें पता है कि वह नंद राय जी का लड़का कोई साधारण जीव नहीं है, वह तो परमात्मा ये लीला करने के लिए यहां पर आज आकर विराजमान हुए हैं। अब गए जहां पर यमुना जी के किनारे भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, और वहां जाकर के उस अद्भुत दिव्य अलौकिक छवि को भगवान की देख करके सब मंत्र मुग्ध सी देख रही हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप, अरे हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे स्वरूप के हमें दर्शन हो सकती हैं। सबने नतमस्तक होकर के प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद भगवान को भोजन कराया। भोजन कराने के उपरांत हाथ जोड़ करके स्तुति की। भगवान ने निमंत्रण दिया है उनको भी, तुम्हारी साधना परिपूर्ण होगी, तुम्हें भी मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। निमंत्रण दिया है रास के लिए यज्ञ पत्नियों को। बाद में ब्राह्मणों को अपनी भूल का एहसास हुआ, वह भी आए, क्षमा याचना की अपनी पत्नियों का प्रेम देखकर। उसके बाद एक दिन की घटना, सब ग्वाल बाल एकत्रित हुए। एकत्रित होकर उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। कान्हा ने पूछा नंदराय जी से जाकर, पिताश्री क्या कर रहे हैं? कि आज बहुत बड़ा यज्ञ होगा, आज इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। और इंद्र को क्यों प्रसन्न करना चाहते हैं?
क्यों उसका यज्ञ करना चाहते हैं? बेटा, इंद्रदेव को इसलिए प्रसन्न करना पड़ता है, वे वर्षा के देवता हैं, उनकी इच्छा के बिना वर्षा नहीं होती है। यज्ञ से वह प्रसन्न होता है और वर्षा करता है। जब वर्षा करता है तभी हमारी खेती होती है, हमें अनाज मिलता है, हमारी गौओं के लिए चारा मिलता है। अगर वह वर्षा न करे तो कुछ न मिले। भगवान ने कहा, अरे पिताश्री, क्या ये इंद्र बिना यज्ञ के वर्षा नहीं करेगा? बेटा मालूम नहीं, परंपरा यही चली आ रही है। हम यज्ञ करते हैं, वह वर्षा करता है, लेकिन ऐसा तो शास्त्र का विधान नहीं है। भगवान ने तो ऐसा विधान नहीं किया है। भगवान ने तो इंद्र का यह कर्तव्य बनाया, उसका दायित्व है कि समय पर वर्षा करे। और बिना किसी रिश्वत के करे। भैया क्या गड़बड़ है इसमें? देखो कुछ इसको जरा एक बार, ये तो सारा मजा खराब हो जाएगा। यही तो हो रहा है आज। क्या हो रहा है? जो भी सरकारी अफसर है कोई भी काम बगैर रिश्वत लिए नहीं करता। अरे गवर्नमेंट तुम्हें तनख्वाह किस बात की दे रहा है? तुम्हें जो अधिकारी बनाकर भेजा है किस लिए भेजा है? तुम्हें व्यवस्था के लिए भेजा है, और तुम व्यवस्थाओं का उल्लंघन कर रहे हो, अपना घर भरना चाह रहे हो। अगर तुम्हारा तनख्वाह से काम नहीं चलता है तो कुछ और काम करो, ये नौकरी छोड़ो। क्यों सरकारी नौकरी करते हो? अपना व्यापार कर लो। लेकिन ये जनता को परेशान करना, ये रिश्वत लेकर के काम करना, ये तो बहुत गलत है। और मेरे मित्रों, ये ईमानदारी की कमाई नहीं है, ये पाप की कमाई है। और जब ये पाप की कमाई घर में आती है तो घर में गड़बड़ होनी ही है, घर में दुख आने ही है। इसलिए कमाई सत्य की होनी चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं, ये इंद्र का कार्य नहीं है कि वह रिश्वत लेकर के, यज्ञ की रिश्वत ले और उसके बाद वर्षा करे। ये तो कोई विधान नहीं है, ब्रह्मा जी ने विधान नहीं बनाया। ब्रह्मा जी ने तो जो जो दायित्व जिसको दिया है वह निस्वार्थ भाव से उसको पूर्ण करे। इस तरह से संसार की व्यवस्था नहीं चलेगी। अरे अगर आपको पूजन करना है तो इंद्रदेव का पूजन मत कीजिए, पूजन करना है तो इन गोवर्धन का कीजिए, जिस गोवर्धन पर हमारी गैयों को चारा मिलता है, जिससे हमारी गैयां परिपुष्ट होती हैं, जिससे हमें दुग्ध मिलता है, माखन मिलता है, छाछ मिलती। बात सबको अच्छी लगी, इसलिए आज सबने नंदलाल की बात को माना है। और नंदलाल जी की बात को मान करके सब ग्वाल बाल पहुंचे हैं गोवर्धन के पास। गोवर्धन के पास पहुंच करके यज्ञ किया है, और जब पूर्ण आहुति यज्ञ में दी गई, जो पदार्थ लाए थे, जो भोज्य सामग्री लेकर आए थे, वहां गोवर्धन पर्वत से क्या देखते हैं कि वहां पर गड़गड़ाहट के साथ भगवान गोवर्धन गिरधारी प्रकट होते हैं। और गोवर्धन गिरधारी जब प्रकट हुए, सबने भोग लगाया है उन गोवर्धन गिरधारी को।
क्या देख रहे हैं? गोवर्धन गिरधारी कोई दूसरा नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। अरे ये तो नंद का छोरा दिखाई देता है, बिल्कुल शक्ल मिल रही है। भ्रम में आ जाते हैं। भोग लगाया बड़ी श्रद्धा के साथ, उस भोग से तृप्ति हुई, उसके बाद सब वापस आ गए। इधर इंद्र को मालूम हुआ कि एक बालक के कहने पर